नमस्कार दोस्तों। आज दुनिया में जिस तरह से इजराइल और ईरान और अमेरिका के बीच का जो युद्ध चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हो चुका है। इस युद्ध को शुरू हुए तकरीबन एक महीना से ज़्यादा हो चुका है और दोनों ही देश एक दूसरे पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ अब दोनों ही देश जो है एक दूसरे पर लगातार और से ज़्यादा तेज आक्रामक हमले कर दिए हैं। इसी के साथ दोनों ही देश एक के बीच में जो जुबानी जंग है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। और इसी समय एक जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे लेकर पूरी दुनिया में इसके लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा में है। उन्होंने ईरान को लेकर एक तंज कहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वी विल सेट ईरान इनटू स्टोन एज, यानी कि हम ईरान को पाषाण युग में भेज देंगे। और इसी के साथ साथ उन्होंने इस धमकी के साथ ईरान पर लगातार फिर से मिसाइल अटैक किया है और जिसके साथ ईरान ने भी इसके जवाब में अपने तरफ से एयर स्ट्राइक और मिसाइलें को अमेरिका और इजराइल पर फायर किए हैं। और उसने जो है स्टेट ऑफ हार्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया है। और इसी के साथ साथ अभी जो पाकिस्तान है उसने फिर से इन दोनों के देशों के बीच में जो मध्यस्थता है सीज फायर के जो को लेकर अपनी बात कही है। तो इस हम सारे मुद्दों को हम बहुत ही डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बयान की जिससे लेकर दुनिया में बहुत ज़्यादा इस समय हलचल मची हुई है, जिसमें आप अमेरिका ने जो ईरान पर जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो ऑपरेशन चलाया था वो लगभग एक महीने से ज़्यादा हो गया है। यानी कि अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है ये एक महीने से भी ज़्यादा समय इस पर गुजर गया है और दोनों ही देश एक दूसरे पर लगातार अटैक कर रहे हैं। इधर अमेरिका और इजराइल ईरान पर लगातार अटैक कर रहा है। उसके जो प्रमुख जो वहाँ के जो सेंटर हैं स्पेशली उनका चाहे हथियारों को चाहे वो मिसाइल का जो सेंटर हो उसको लेकर या फिर उनके जो सिविलियंस को उसने लगातार टारगेट किया है। और दूसरी तरफ जो ईरान है वो लगातार अमेरिका की एक इकोनॉमिक नस पर प्रहार कर रहा है। उसने जो अमेरिका के जो टॉप ग्लोबल कंपनियां हैं जिसमें मेटा, फेसबुक, अमेजॉन, गूगल जैसी कंपनियों के जो हेडक्वार्टर हैं और जो उनके डाटा सेंटर हैं उस पर अटैक किया है। यानी कि अब ये युद्ध है एक दूसरे से एक इकोनॉमिक बार बन गया है। यानी कि दोनों ही देश एक दूसरे की जो इकोनॉमी के जो स्रोत हैं उस पर लगातार अटैक कर रहे हैं। तो इससे ये युद्ध और ज़्यादा भीषण हो गया है। और इसको लेकर जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि उन्होंने आरोप लगाया है कि ईरान की सेना बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उसका जो एयरफोर्स था वो बिल्कुल तबाह हो गया है, हमने उसके जो सारे फाइटर जेट को एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया है। और उन्होंने धमकी दी है कि हम ईरान को वी विल सेंड बैक इनटू स्टोन एज, यानी कि हम उसे फिर से पुनः पाषाण युग में भेज देंगे। और यानी कि और इसके बीच जो ईरान ने उस पर पलटवार करते हुए कहा है कि उन्होंने कहा कि ईरान को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। ईरान एक बहुत पुरानी सभ्यता है, यानी कि जब अमेरिका का अस्तित्व भी नहीं था तब ईरान की एक सभ्यता थी और इसे ख़त्म करना अमेरिका के लिए बस की बात नहीं है। यानी कि अब दोनों ही देश एक दूसरे पर जुबानी जंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इसी के साथ साथ फिर ईरान ने जो इजराइल की राजधानी जो तेल अवीव है उस पर अटैक किया। उन्होंने वहाँ पर एक मिसाइल दागी है और उसके साथ साथ ये संदेश दिया है कि ईरान झुकने वाला नहीं है। यानी कि ईरान अब सीज फायर के मूड में नहीं दिख रहा है, वो आर पार की जंग चाहता है अमेरिका के साथ। और इसी के साथ साथ जो इसका जो सबसे ज़्यादा असर पड़ा है वो हार्मुज जल डमरू मध्य के बीच में, यानी कि जो ईरान है उसने हार्मुज जल डमरू मध्य को पूरी तरह से बंद कर दिया है। और
और इसे उसने एक डेथ जोन कहा है, यानी कि अब ये जो जलडमरू मध्य है, ईरान इसको भविष्य में खोलने का कोई प्लान नहीं बना रहा है, लेकिन इसको लेकर ईरान ने एक चेतावनी दी है कि हार्मुज जो डमरू मध्य है ये अमेरिका और इजराइल के लिए प्रॉपरली बंद हो चुका है, यानी कि और इसे अन्य देशों के लिए इसके खोलने की वो योजना पर वो विचार कर रहा है। यानी कि और इसे के साथ साथ इसी के तहत जो भारत के जो शिप जो थे वो उस खाड़ी के तहत गुजरे थे, यानी कि जो ईरान है वो स्पेशली इजराइल और अमेरिका को टारगेट कर रहा है। और उसने तकरीबन अमेरिका के तकरीबन 15 से ज़्यादा जो जहाज़ों को, जो ऑयल शिप थे वह जो वहाँ उस खाड़ी से गुजर रहे थे उसको लेकर उस पर उसने अटैक किया है। और इसी के साथ साथ जो भारत के जो रक्षा मंत्री जयशंकर साहब हैं, उन्होंने एक मीटिंग जो कि ग्लोबल लीडर के द्वारा बुलाई गई थी, जिसे इमरजेंसी हार्मोज समिट के नाम से एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें भारत के जो विदेश मंत्री जयशंकर साहब हैं और जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री, उन्होंने इस समिट में हिस्सा लिया। यानी कि जो ये समिट का उद्देश्य दुनिया में जो ऑयल संकट है, यानी हार्मुज जल डमरू मध्य है, इसको लेकर चर्चा करना था। लेकिन भारत ने अपना जो भारत का जो मिशन है वो बिल्कुल स्पष्ट है, यानी कि भारत बिल्कुल इस मुद्दे पर बिल्कुल तटस्थ रहना चाहता है। और जो ऐसे ही भारत के जो विदेश मंत्री जयशंकर साहब हैं, उन्होंने इसको लेकर कुछ इसी तरह का बयान दिया है, यानी भारत जो है वो ईरान के साथ अपनी जो पुरानी जो दोस्ती है, जो भारत का जो ईरान के साथ पुराना अलायंस है, उसको पुनः से मेंटेन रखने का प्रयास कर रहा है। और भारत अपनी जो एनर्जी सिक्योरिटी है इसको भी बहुत ज़्यादा सिक्योर करने का प्रयास कर रहा है। और क्योंकि जो भारत के जो विदेश मंत्रालय हैं उसने ईरान और इजराइल युद्ध में सदैव सीज फायर को लेकर ही बात की है। इससे ईरान ने जो भारत के जो शिप हैं उस हार्मुज जलडमरू मध्य से, उन्होंने भारत की जो अभी 6 जहाज उससे इसी के तहत भारत को इस डब्ल्यूमन से निकले हैं। यानी कि ये भारत की जो विदेशी कूटनीति है इसको बहुत बड़ी जीत माना जा रहा है। और इसी में जो दुनिया में जो इसको लेकर जो अभी पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा है, पाकिस्तान ने इस युद्ध में ईरान और इजराइल का जो युद्ध है इसमें सीज फायर कराने यानी शांति दूत बनने का प्रयास किया है। इसको लेकर पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई है। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है वो दुनिया के सामने अपनी जो उसकी जो इकॉनमी है उसको लेकर, जो उसकी इकॉनमी का जो डाउनफॉल चल रहा है उसको लेकर वो पूरी दुनिया में अपने लिए मदद की गुहार भी लगा रहा है। और इससे विशेषज्ञों का जो मानना है, यानी कि जो पाकिस्तान है इस समय डबल फेस पर अटैक का सामना कर रहा है। एक तरफ अफगानिस्तान उस पर अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है वो चाइना और ईरान के बीच में भी संतुलन बनाना चाहता है, क्योंकि चाइना जो पाकिस्तान है वो प्रो अमेरिका भी है। और इसी कारण है कि जो इस समय सबसे ज़्यादा दुविधा में वो पाकिस्तान फंसा हुआ है, क्योंकि वो ईरान और अमेरिका के बीच में एक संतुलन बनाना चाहता है। तो क्या ये संतुलन वो बना पाएगी या पाकिस्तान को और ज़्यादा कोई गहरे संकट आने वाले हैं? तो बात करते हैं कि क्या जो ट्रंप की ने जो ये स्टोन एज की जो धमकी दी है, क्या ये धमकी वाकई में ईरान को झुकने पर मजबूर कर देगी, या फिर ईरान अमेरिका और इजराइल पर पूरी शक्ति के साथ कोई नया अटैक करेगा? क्या और दूसरी तरफ क्या भारत जो है इस समय इस जो मिडिल ईस्ट का जो युद्ध है इससे जो पूरी दुनिया में जो संकट बना हुआ है इससे भारत उबर पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। जय हिंद।